नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी मांग जो है पूरे वर्ष भर बनी रहती है। यानी चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो या फिर बरसात, पूरे साल धनिया की मांग बनी रहती है। और बरसात में धनिया की जो कीमत है किसान भाइयों, वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसकी सप्लाई कम हो पाती है, उत्पादन कम हो पाता है, इसलिए इसकी मांग जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप बरसात में धनिया की खेती करते हैं तो कम लागत में, कम समय में और कम देख रेख में एक बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो धनिया की खेती बरसात में आप कैसे कर सकते हैं, इसकी A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, जलवायु और तापमान कैसा होना चाहिए, उन्नत किस्में कौन सी हैं, खाद उर्वरक क्या डालेंगे, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, धनिया की बुआई कैसे करेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, खरपतवार कैसे निकालेंगे और कितना उत्पादन होगा। तो ये सारी A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बरसात में धनिया की खेती करने के लिए जो मिट्टी सबसे अच्छी होती है वो दोमट मिट्टी होती है और काली मिट्टी होती है, क्योंकि इनमें जो किसान भाइयों पानी सोखने की क्षमता होती है। और ये ऐसे खेत में आप करें जिसमें कि पानी निकलने की भी अच्छी सुविधा हो। खेत में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। और जो मिट्टी का पीएच मान है किसान भाइयों, वो 6.5 से लेकर के 7.5 का होना चाहिए। यानी 6.5 से लेकर के 7.5 तक का मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। ध्यान रखें, आपका जो मिट्टी है अगर बरसात में कर रहे हैं तो आप बलुई मिट्टी में भी कर सकते हैं, कुछ रेतीली मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा भारी मिट्टी में ना करें और जहाँ पे पानी रुकता है वहाँ पे इसकी खेती ना करें। किसान भाइयों, जलवायु और तापमान क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया की खेती के लिए आपको जब बरसात में बुआई कर रहे हैं तो ध्यान रखें 30 से 32 डिग्री अगर टेम्परेचर है तब आप बुआई कर दीजिए, उसका जमाव हो जाएगा। अगर आपके यहाँ जो टेम्परेचर है वो 30 से 32 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है या 35-40 डिग्री हो रहा है तो आप इसकी बुआई मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं हो पाएगी। आमतौर पर जो जहाँ बारिश जल्दी शुरू हो जाती है, जून के लास्ट में ही तापमान घट जाता है और जुलाई और अगस्त के महीने में टेम्परेचर जो है किसान भाई 30-32 के आसपास का हो जाता है, जिस समय कि आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी आप धनिया की बुआई बरसात में कर रहे हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि हमेशा हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें, क्योंकि जो परंपरागत किस्में होती हैं वो केवल रबी जो होता है यानी सर्दी का जो मौसम होता है उसी समय किसान भाई अच्छा उत्पादन दे पाती हैं। अगर आप कोई ऐसी किस्म लेके आते हैं तो उसमें जो है अगर जमाव हो भी गया तो उसकी जो दाने हैं, जो फूल हैं, वो पहले बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। क्योंकि बरसात में हम धनिया खेती करते हैं वो केवल हम हरे पत्तों के लिए करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ 3 टॉप 3 जो धनिया की किस्में हैं कि अगर आप इनको लगाते हैं बरसात में तो आप एक बहुत अच्छा उत्पादन लेके आएंगे। किसान भाई, पहले नंबर पे आती है सुरभि। इसको नामधारी सीड्स कंपनी बनाती है। अगर इसका आप 500 ग्राम का पैकेट खरीदने जाएंगे तो ये आपको 174 रुपये मिल जाएगा। 2.5 किलो का पैकेट खरीदने जाएंगे तो 861 रुपये का मिल जाएगा और 1 किलो का पैकेट 344 रुपये का मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आती है नूतन धनिया। किसान भाइयों, इसको अंकुर सीड्स कंपनी बनाती है। 500 ग्राम ये आपको 215 रुपये में मिल सकता है। और जो तीसरे नंबर पे आती है रुचि किसान भाई, ये आपको 500 ग्राम का पैकेट 299 रुपये में मिल जाएगा। तो ये टॉप 3 धनिया है, या फिर आप चाहें तो कोई और धनिया चुनाव कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई तीनों धनिया की किस्में हाइब्रिड किस्में हैं। ध्यान रखें किसान भाइयों की जो धनिया आप लें वो हाइब्रिड किस्म की ही होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, धनिया की बुआई के से 10 से 15 दिन पहले आपको खेत को रोटावेटर से एक जुताई करने के बाद 2 से 3 कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर दीजिए और उसको 10 से 12 दिन धूप लगने दें। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ वो भी समझिए। किसान भाइयों, जब आप खेत में धूप लगने देते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर होती है, तो मिट्टी में रंध्रता होती है, रंध्रता बढ़ती है, जिससे कि उत्पादन भी बढ़ता है। और आपको फिर उसमें 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल देना है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है किसान भाइयों, तो आप उसमें 100 किलो SSP 1 एकड़ में, यानी इसको बोलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, आप वो भी डाल सकते हैं। फिर हमें 2 से 3 जुताई करनी है, उसके बाद हमें उसमें बेड बना देना है। किसान भाइयों, यहाँ पे 2 बात आती है। पहले तो किसान भाइयों 2 तरीके से करते हैं, या तो इसको क्यारी बना के बुआई करते हैं या तो बेड बना के करते हैं। बेड पे जो है वो लाइन से पौधे जमा होता है, और बारिश में अगर आप कर रहे हैं तो आप बेड विधि से ही करिए, क्योंकि जब हम क्यारी में बुआई कर देते हैं तो होता क्या है कि जमाव भी अच्छा नहीं होता और पानी लगने का भी खतरा होता है। जबकि अगर हम बेड पे करते हैं तो लाइन से लाइन में पौधे की बुआई होती है, जिससे उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों,
जो बेड आप बनाएंगे उसको आप 25 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे बनाइए, और जैसे कि बीच में नाली होनी चाहिए जिसमें पानी लगाएंगे और पानी निकालेंगे भी। किसान भाई दूसरी बात आती है खाद उर्वरक की, अब कि हमें इसमें बुआई के समय कौन कौन सी खाद और उर्वरक डालनी चाहिए। किसान भाइयों बरसात में जब आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपको 20 किलो DAP और 25 किलो यूरिया, 10 किलो पोटास और 2 किलो जिंक सल्फेट आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए, क्योंकि धनिया की फसल में सल्फर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है पौधे को हरा करने के लिए। और जिंक हम इसलिए डाल रहे हैं, पोटास, यूरिया, ताकि हमारे पौधे को किसी तरह के तत्वों की कमी ना हो और पौधा जो है वो अच्छे से विकास करे, ताकि हमारा जो धनिया है वो 40 से 45 दिन में अच्छे से तैयार हो जाए और हम उसको बेच करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। किसान भाइयों ये तो हमने आपको खेत की तैयारी के बारे में बता दिया, खाद उर्वरक डालने के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं बुआई की। किसान भाइयों अगर आप जो धनिया की बुआई किसान भाइयों करने वाले हैं तो आपको 1 एकड़ धनिया की खेती के लिए किसान भाइयों आपको 10 से 12 किलो बीज की जरूरत होगी। अगर मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, अगर आप धनिया की बुआई करने वाले हैं तो पहले उसको आप भिगो दीजिए और उसको बीज से आप तोड़ दीजिए। जैसे एक दाल, एक जो हम जैसे एक मटर लेते हैं हम, यहाँ एक अरहर होती है, उसको दाल बनती है, 2 भाग हो जाते हैं। उस तरीके से अगर आप धनिया की बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा जमाव होगा और काफ़ी अच्छा उत्पादन होगा। किसान भाइयों धनिया की बुआई आपको तब करनी चाहिए जब आपके यहाँ का जो तापमान है वो 30 से 32 डिग्री के आसपास ही हो। उस समय धनिया का जमाव जो है वो हो जाता है। और अगर आप धनिया की बुआई भिगो के करते हैं तो आप समझ लीजिए काफ़ी अच्छा जमाव आपका हो जाएगा। किसान भाइयों धनिया की जो बुआई हमें अगर बरसात में कर रहे हैं तो जुलाई से लेकर अगस्त महीने में करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पहले से बारिश हो रही है और तापमान ठंडा है तो आप जून के लास्ट में भी कर सकते हैं। किसान भाइयों धनिया की बुआई हमें लाइन से लाइन में करनी चाहिए। जो हमें लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे किसान भाइयों वो 30 सेंटीमीटर की रखेंगे, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे उसको हम 10 से 15 सेंटीमीटर की रखेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1 एकड़ में आपको 10 से 12 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी। किसान भाइयों बरसात में जब धनिया खेती कर रहे हैं तो बुआई के बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है सिंचाई। किसान भाइयों धनिया की हमें पहली सिंचाई जो है वो कब करनी चाहिए और उसके बाद हमें उसकी सिंचाई कब कब करनी चाहिए। किसान भाइयों जैसे आप धनिया की बुआई करें, अगर बारिश नहीं हो रही है और मिट्टी में नमी कम है तो आप उसकी 2 से 3 दिन में सिंचाई कर दीजिए। जब हम पहली सिंचाई 2 से 3 दिन में कर देंगे तो आप देखेंगे जैसे कि जब 8 से 10 दिन होगा आपकी बुआई के बाद तो जो पौधे हैं वो निकलने लगेंगे और धीरे धीरे वो अच्छे से जमाव कर लेंगे। 10 से 12 दिन के अंदर आप देखेंगे पौधे का काफ़ी अच्छे से जमाव हो गया है। उसके बाद हमें उसकी एक और सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों जैसे आपकी जो धनिया है अगर आपके यहाँ जैसा मौसम है उस हिसाब से उसकी सिंचाई कीजिए। अगर बारिश नहीं हो रही है तो 8 से 10 दिन के उसकी सिंचाई करते रहिए, जिससे क्या है जब पौधा काफ़ी अच्छे से विकास करेगा। जैसे ही किसान भाई जो आपकी धनिया है वो 15 से 20 दिन की हो उस समय किसान भाइयों हमें उसमें पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। जैसे आपकी धनिया 20-25 दिन के आसपास की हो उसमें आप खरपतवार निकाल दीजिए पहला, और उसके 10 से 15 दिन बाद अगर दूसरी बार खरपतवार आ रहे हैं तो उनको भी आप निकाल दीजिए। जब आप धनिया की खरपतवार निकाल देते हैं तो पौधा अच्छे से विकास करता है। साथ ही में जब हम घास को उखाड़ते हैं तो जो मिट्टी उभर के ऊपर आती है उससे मिट्टी में ऑक्सीजन जाता है और अच्छे से विकास करती है मिट्टी और पौधा जो है वो अच्छे से ताकत ले पाता है। और मैं आपको धनिया जल्दी से तैयार करने के लिए एक टिप और दे सकता हूँ कि जैसे किसान भाई आपकी धनिया है वो अगर आपकी धनिया 20 से 25 दिन के आसपास है तो उसमें आप 1 एकड़ में 500 ग्राम ले सकते हैं 19-19-19 NPK। इसको आप 500 ग्राम को 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी धनिया की फसल पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे जो आपकी धनिया है वो काफ़ी अच्छे से विकास करेगी। और जो जैसे किसान भाई आपको धनिया जो है वो 40 दिन के आसपास आएगी, 40 से 42 दिन पे आपकी धनिया मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। उसको आप तेज धार वाले हथियार से काट करके उसकी जो है मार्केट में उसको आप ले जा सकते हैं और मंडी में बेच के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे हम धनिया कटाई करेंगे उसमें हल्का हम डालेंगे यूरिया और उसकी सिंचाई कर देंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप 3 से 4 कटाई बहुत आसानी से ले पाएंगे और बरसात के समय में कम लागत लगा करके एक बहुत अच्छा मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। किसान भाई उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।